एसपी में सीएम के नाम को लेकर बना मखरजाल। शिवपाल यादव ने अखिलेश को तो अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव को बताया भावी सीएम। यूपी चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज। दूसरे दौर में 59 सीटों पर होगा मतदान। यूपी में हाथ को मिला प्रियंका का साथ। रायबरेली और अमेठी में कार्यकर्ताओं से कर रही हैं मुलाकात। कानपुर में टिकट बंटवारे को लेकर एनएसयूआई की सभा में हंगामा। केंद्रीय मंत्री के सामने चली कुर्सियां। और चुनावी मैदान में कूदी लव पार्टी। दिल लो वोट दो के नारे के साथ लव भत्ते का किया ऐलान। नमस्कार, यूपी न्यूज के इस ताजा तरीन बुलेटिन के साथ मैं हूं पर्णिका। अगले आधे घंटे में हम देखेंगे यूपी और उत्तराखंड की तमाम सियासी और गैर सियासी हलचलें। बुलेटिन में सबसे पहले बात यूपी में सियासी सरगर्मी के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर की। राष्ट्रीय लोकमंच सुप्रीमो अमर सिंह जब भी बोलते हैं तब एक नया सवाल खड़ा कर देते हैं। इस बार उनके सवालों के घेरे में है कानून और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद। बटला हाउस एनकाउंटर मामले पर बोलते हुए अमर सिंह ने सवाल किया कि पहले सलमान खुर्शीद से ये बात साफ करें वो इस मामले पर दिग्विजय सिंह के साथ हैं या फिर चिदंबरम के साथ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज दिग्विजय सिंह भी नहीं गए थे, वो भी नहीं बोले थे, आज बोल रहे हैं। बटला हाउस में वाहिद अकेला शख्स जो हिंदुस्तान में बोला था, मुसलमानों की आवाज बनकर वो मैं था। लेकिन फिर भी मैं दिग्विजय सिंह साहब की हिम्मत को सलाम करता हूँ। देर आए दुरुस्त है। और मैं दिग्विजय साहब की हिम्मत और पी चिदंबरम की जुर्रत दोनों का जिक्र करता हूँ। और सलमान खुर्शीद से मेरा इतना सा सवाल है, बस इतना सा सवाल है कि वो चिदंबरम की जुर्रत के साथ है कि दिग्विजय सिंह की हिम्मत के साथ है। उधर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने अंदाज में विधानसभा में जीतने वाले नेताओं का ऐलान चुनाव से पहले ही कर दिया। आखिर क्या कुछ कहा वरुण गांधी ने, आप खुद सुन लीजिए। स्वामी जी, चुनाव से पहले लोग सेवक बनते हैं। और अगर आप पीलीभीत का इतिहास उठा के देखें तो विधानसभा में दो ही लोग जीतते हैं, या तो जैसे अरशद खान, रियाज अहमद, अनीस, ये इस किस्म के लोग जीतते हैं, या तो वो लोग जीतते हैं जिनको गांधी परिवार लड़ा रहा है। आज जितने लोग हैं क्षेत्र में, चाहे पीके गुप्ता हो, चाहे वीएम सिंह हो, चाहे विनोद तिवारी हो, चाहे जो भी हो, राज राय सिंह हो, चाहे कई लोग हों, चाहे पीतम राम हो, चाहे बहुत से नाम हो ले सकता हूं मैं, सब लोग मेरे परिवार के ही बनाए हुए लोग हैं। क्या मैं राहुल गांधी के मिशन यूपी 2012 को पूरा करने के लिए अब उनकी बहन प्रियंका वडेरा भी हाथ के साथ आ गई हैं। प्रियंका गांधी आज अमेठी पहुंची, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव प्रचार की रणनीति तय कर रही हैं। प्रियंका गांधी 4 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी। प्रियंका गांधी यूपी के 3 दिन के दौरे पर हैं। दरअसल कांग्रेस किसी भी हाल में मिशन यूपी को फेल होते नहीं देखना चाहती और कांग्रेस ये बात बखूबी जानती है कि जहां प्रियंका गांधी होती है वहां भीड़ खुद ब खुद इकट्ठा हो जाती है। 2004 में भी प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की चुनाव मैनेजर बनी थी। अब देखना यह है कि मिशन यूपी में प्रियंका का कितना करिश्मा चल पाता है। उधर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भी 17 जनवरी से बुंदेलखंड का दौरा करेंगे। राहुल 4 दिनों तक यहां रहेंगे और इस दौरान हर सीट पर जाकर विकास के नाम पर कांग्रेस के लिए एक अवसर मांगेंगे। राहुल 17 जनवरी को ललितपुर, मऊ रानीपुर, समथर, चिरगांव और झांसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरे दिन 18 जनवरी को राहुल बंगरा,
कालपी, राठ और महोबा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल 19 जनवरी को कुलपहाड़, सुमेरपुर, तिंदवारी, बबेरू और खुरन में भी चुनावी सभा करेंगे। राहुल गांधी चौथे दिन शेष बची विधानसभा में जाएंगे। इसके लिए कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राहुल के साथ खुफिया विभाग, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसपीजी का सुरक्षा घेरा रहेगा। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। शनिवार को कानपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के सामने ही कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के ऊपर जमकर कुर्सियां फेंकी। मंत्री जी यहां एनएसयूआई के छात्र सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे। इसी बीच एनएसयूआई के महामंत्री और उनके समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कुछ प्रत्याशियों के टिकट रद्द करने की मांग को लेकर शुरू हुआ हंगामा हाथापाई पर उतर आया। मंत्री जी लोगों को शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन हंगामा था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को बीच बचाव करने आना पड़ा। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में बीजेपी के प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया और नाराज बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। करीब 50 बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिए जाने का विरोध करते रहेंगे। और ये जब तक पुनः डुमरियागंज में हमारे जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष पुनः विचार नहीं करेंगे कि पी तिवारी जी को जो कार्यकर्ताओं के बीच में हमेशा रहते हैं उनका टिकट वापस नहीं होता है, तब तक ये अनवरत कार्य चल। चुनाव को लेकर सभी दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। रुड़की में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि महंगाई और भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन है। बाराबंकी में केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बेनी प्रसाद ने राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बताया। वहीं मोहसिना किदवई ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बैठक में पीएल पुनिया के नहीं आने से चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा। वहीं बीएसपी विधायक सुशील सिंह ने टिकट काटे जाने के बाद बगावत कर दी है। नाराज विधायक ने अपने समर्थकों की एक महापंचायत बुलाकर पार्टी के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। चंदौली में हुई महापंचायत में सुशील सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। आपको बता दें कि विधायक सुशील सिंह माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं। अब कार्यक्रम अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, लेकिन पहले ही अध्यक्ष का चुनाव। उधर मेरठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी के नाम पर जमकर बवाल मचाया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम मेहर सिंह तो इस कदर खफा हैं कि उन्होंने सोमेंद्र तोमर को बच्चा बताते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बीजेपी आलाकमान एक बच्चे को शहीद करने पर क्यों तुली है। साथ ही उन्होंने मेरठ की दक्षिण सीट से उम्मीदवार न बदले जाने की सूरत में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। और अब बात करते हैं लव पार्टी की। जी हां, यूपी के चुनावी घमासान में लव पार्टी भी कूदी है। इस पार्टी का नारा है दिल लो वोट दो। जी हां, जितना अलग इस पार्टी का नाम और नारा है, उतना ही अलग इनका अंदाज भी है। इलाहाबाद में इस पार्टी के लोग हाथ में गुब्बारे थामे लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लव पार्टी ने लोगों को वोट देने के बदले 10,000 का लव भत्ता देने का भी ऐलान किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। साइड से मैडम आइए। हाँ, वहीं लखीमपुर में मतदाता को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा को डीएम ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ यात्रा के दौरान डीएम ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान में शामिल होने की अपील की।
वहीं पंचशील नगर के हापुड़ में चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में पुलिस के साथ सीआरपीएफ और पीएसी के जवान शामिल थे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बने रहिए यूपी न्यूज के साथ।